और चलिए बढ़ते आगे। स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को पेंटर और आर्टिस्ट रामकृपाल नामदेव ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लता मंगेशकर की 70 पेंटिंग बनाई है, जिसमें 6000 से ज्यादा लता मंगेशकर के चेहरे उकेरे गए हैं। नामदेव जी को इस कला के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड में जगह मिली है। वो चाहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज कर वो भारत का गौरव बढ़ाएं। जबलपुर में हमारे साथ रामकृपाल जी हैं। ये लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन भक्त कह सकते हैं, जिन्होंने 70 पेंटिंग बनाई है। उसमें 7000 से ज़्यादा चेहरे उकेरे हैं अलग अलग। और ये जो चित्र है ये रामकृपाल जी स्वयं लता मंगेशकर जी के पास लेके गए थे। और ये सौभाग्य है कि लता मंगेशकर ने इस चित्र में अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि पेंटिंग चूंकि ऑयल पेंट से बनी थी तो हस्ताक्षर बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं, पर आंखों से ही देखे जा सकते हैं। और ये 29/6/2014 को रामकृपाल जी की जब मुलाकात लता मंगेशकर से हुई थी। जब ये थे रामकृपाल जी, ये बताइए कि ये चित्र बनाने की प्रेरणा कैसे आई, कितने चित्र बनाए हैं? हाँ, देखिए लता जी के अभी तक हमने लगभग 75 के आसपास चित्र बनाए हैं। और इन 75 चित्रों के अंतर्गत लगभग 6222 से भी अधिक चेहरे बनाए हमने लता दीदी के, जिसमें से एक पेंटिंग है जिसमें 930 चेहरे बने हैं। इसमें 299 चेहरे लता जी के हैं और 630 विश्व की सुप्रसिद्ध महिलाओं के हैं। और ये चित्र 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई थी। और उसी पेंटिंग में जिसमें 930 चेहरे हैं उसमें 29 जून 2014 में परमादरणीय लता दीदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस पेंटिंग में उन्होंने अपने हस्ताक्षर से भी किए थे। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें कितने 1436 लता मंगेशकर के चेहरे रामकृपाल जी ने बनाए हैं। और हर चेहरा अपने आप में जीवंत है। समझ में आता है जो भी चित्र इन्हें कहीं कहीं से मिलते रहे अलग अलग लोगों के साथ, वो है। इसके बाद माँ सरस्वती का एक चित्र है और इसके साथ लता मंगेशकर के 500 चेहरे हैं। 500 चेहरे है। मतलब क्या है, हम जितने भी संगीत जगत के लोग हैं लता दीदी को एक माँ सरस्वती के रूप में ही मानते हैं। तो हमने इसमें बीच में माँ सरस्वती के रूप को बनाया है और बाकी 500 चेहरे लता दीदी के हैं और माँ सरस्वती के मिला के 501 चेहरे हैं। ये लता मंगेशकर की एक काफ़ी पुराना चित्र है। ये युवावस्था का चित्र है लता मंगेशकर का। हाँ, ये युवावस्था के है। और ऐसे और भी चित्र बनाए हमने जो युवा और छोटी कम उम्र के हैं, मतलब उनके बहुत ही बचपन का बाल्यावस्था का चित्र भी हमने बनाया है लता दीदी का। और ऐसे बहुत सारे, क्योंकि लता दीदी संगीत से बहुत मतलब रखती, तो ऐसे ही कुछ और भी हमने चित्र बनाए जिसमें हमने संगीत मंडली, संगीत जैसे इस पेंटिंग का नाम हमने सुर सरिता रखा है। तो लता दीदी तो थी, मतलब संगीत सरस्वती थी, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी मंडलियाँ बनाई हैं, है ना, जो जिनको मतलब लता दीदी के गानों से कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है। और ये जो चित्र है ये लता मंगेशकर के परिवार का चित्र है। इसमें बीच में उनकी माँ है श्रीमती सेवंती मंगेशकर और उनके बगल में लता दीदी है, उस तरफ उनके छोटी बहन मीना जी और ऊपर आशा भोसले जी, उस तरफ है उषा मंगेशकर जी। तो इस तरह पूरे भारत में लोग अलग अलग तरह से लता मंगेशकर को स्वरांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पेंटिंग बनाना भी एक अपने समर्पण और उनके प्रति आदर प्रकट करने का तरीका है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।